नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी को लेकर जो नई सूचना आई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें कि आयोग का एक निर्देश जारी किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेटों को बुलाए गए हैं, तो किन कैंडिडेटों को बुलाया है और कब बुलाए गए हैं, जैसे कि वो भी हम आपको लिस्ट भी दिखाएंगे कि कितने सारे कैंडिडेट को बुलाया गया है। और जो कि यदि हम बात करें तो इन सभी कैंडिडेटों को जिनको भी बुलाया गया है उनको आना अनिवार्य है, तो वो लिस्ट हम लोग देखेंगे। और बीटीएससी एएनएम वालों के लिए क्या कुछ नई खबर है वो भी हम आपको बता देते हैं। बीटीएससी एएनएम का एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और आप सब के लिए जो मैराथन क्लासेस चलने वाली है वो सुबह के और शाम के 7 बजे आप लोगों को वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं। तो मैराथन क्लास निश्चित ही ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो सके और एग्ज़ाम में आप अच्छे क्वेश्चन बनाकर आ सके। और इसके लिए, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, पीडीएफ के लिए आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल, क्लास लेक्चर, जो भी मैराथन क्लास चलती है जिसमें कि हम लोग एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए उस नोटिस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आयुष डॉक्टर के लिए ये नोटिस जारी किए गए हैं। के डेट में इन सारे कैंडिडेटों को IGIMS में उपस्थित होना है, जो कि 11 बजे से टाइमिंग रखा गया है। तो इससे पहले जिन भी कैंडिडेटों के इसमें नाम है वो सारे कैंडिडेट IGIMS पहुंच जाए। कल ही आप लोग 19 दिसंबर के डेट में इसका जांच किया जाएगा। जो भी विज्ञानगत जो कैंडिडेट है उनका जांच किए जाएंगे। और ये आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का जो वैकेंसी आए थे उनके लिए है, क्योंकि बहुत सारे एएनएम के कैंडिडेट का भी कॉल्स आ रहे थे और मैसेजेस कर रहे थे कि क्या हम लोग को भी बुलाया गया। तो बिल्कुल नहीं, अभी आप लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। आपके एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों के भी वेरिफिकेशन जब होंगे तो उस टाइम आप लोग को भी पहले बुलाए जाएंगे। अभी फ़िलहाल इसका सारा प्रोसेस हो चुका है आयुष चिकित्सा का। इसका विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 4/2020 और 19/9/2020 इसका विज्ञापन संख्या थी। इसका दिव्यांगता की जांच हेतु ये सूचना जारी किया गया था, जिसमें कि पहले तो 19 दिसंबर को 3 बजे टाइम रखा गया था, लेकिन उसको कम करके 11 बजे रखा गया है। तो 11 बजे आप लोगों को वहाँ पहुँच जाना है। उससे पहले आप लोग चले जाइए IGIMS में, शेखपुरा पटना में। इसकी जांच किए जाएंगे। इस कैंडिडेट का लिस्ट में नाम भी दे दिया गया है। जिन भी कैंडिडेटों को बुलाए गए उन सारे कैंडिडेट को वहाँ पहुँचना अनिवार्य है, अन्यथा आपको इस कोटी से बाहर कर दिए जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट आयुष चिकित्सा का है वो सारे कैंडिडेट कल के डेट में ज़रूर पहुँचे वहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि आपका वहाँ पर जांच किए जाएंगे, सारे कुछ वेरीफाई किए जाएंगे। और इस तरीके से इसका लिस्ट भी है, इस लिस्ट में अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट अभी भी बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर उपस्थित है। यदि नहीं आप उपस्थित होते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, संबंधित अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि को जांच के लिए यदि अनुपस्थित हो जाएंगे तो उनके लिए अन्य तिथि का निर्धारण नहीं किया जाएगा। अनुपस्थिति होने पर दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थी का दावा स्वीकार नहीं होगा। इसके पश्चात दिव्यांगता जांच हेतु कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखें, एक ही बार आपको एक ही डेट एक ही समय दिया गया है, तो इस टाइम में आपको पहुंचना ही है और अपने दिव्यांगता का जांच करवा लेने हैं, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेंगे। यदि आपने फॉर्म अप्लाई करते समय यदि आपने मेंशन किए थे दिव्यांगता का, तो आपको इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। कल के डेट में आपको IGIMS पहुँचना है। सुबह में आप लोग पहुँच जाए, 10 बजे तक आप लोग पहुँच जाइए, क्योंकि पटना में ट्रैफिक भी रहता है, तो पहले 1 घंटा पहले पहुँच जाइए और वहाँ पर अपना सारा जो वेरिफिकेशन है वो सारे के लिए तैयार हो जाए, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर चल जाए। एएनएम वालों के लिए बाद में जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एएनएम वाले अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए, और आपकी जो क्लासेज चल रही है उसे निश्चित ही ज्वाइन करिए। और यदि आपको दिक्कतें हो रही है तो PDF सारा कुछ ले लीजिए, आपको सारा कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से और भी कोई अपडेट आएंगे तो निश्चित ही हम आप तक पहुँचाएँगे।